गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर बालराजू कर्री और आज का ये सेशन जो है स्पेशली पेरेंट्स के लिए है। और मैं पिछले 15 सालों से हज़ारों पेरेंट्स और स्टूडेंट्स डील कर चुका हूं जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी होती है, नीट और जेईई जैसे एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज हम स्पेशली जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनको तैयारी करते वक्त एक पेरेंट का रोल क्या है। तो सबसे पहली चीज़ ये है जो अक्सर हम देखते हैं पेरेंट्स को, बिकॉज मैं भी कोचिंग में 15 साल से यहाँ पे चला रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है पेरेंट के साथ कि वो दूसरों बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं। 10वीं में आपके साथ ये जो फ्रेंड था उसका स्कोर तो अभी ऐसा आ रहा है, आपका स्कोर कम क्यों हो गया है। तो ये जो कंपैरिजन वाली प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि हम ऐसे बोलेंगे तो बच्चा और करेगा, पर ऐसा नहीं है जनरेशन आज का। तो स्टॉप कंपेयरिंग। आपने सुल्तान पिक्चर देखा होगा, राइट? तो सुल्तान पिक्चर में क्या बोलता है, सुल्तान को सिर्फ सुल्तान हरा सकता है। तो ऐसा ही हर एक स्टूडेंट को कंपैरिजन करना चाहिए। किससे? उसके खुद से। वी हैव टू कंपेयर। अगर मान लीजिए आज है ना आपके बेटे को 300 मार्क के टेस्ट थे और 100 मार्क मिल गए, शाबाश, वेरी गुड, फर्स्ट टेस्ट था, है ना। तो क्या गलतियां क्या आप देख लीजिए, उसमें इंप्रूवमेंट क्या करना है, प्लान करिए। 100 मार्क बहुत बढ़िया बेटा, और नेक्स्ट टेस्ट में उसको 120 मार्क मिले, तालियां, 20 मार्क बढ़ गए, वेरी गुड, शाबाश। एप्रिशिएट, हर छोटे छोटे सक्सेस को एप्रिशिएट करिए, उससे उसको ही कंपेयर करिए और उसके हर छोटे सक्सेस को सेलिब्रेट करिए, एप्रिशिएट करिए। अब दूसरे बच्चे को 200 मार्क मिला है, 250 मार्क मिला है, 300 मार्क मिला है, उससे हमें कुछ नहीं देना नहीं है। मेरे बच्चे को 100 मार्क मिले थे पहले टेस्ट में, इस बार 120 मिले, बेटा अगली बार 150 लेके आना, और उसके लिए हम तुम्हारे साथ हैं। गिव देम एम्पैथी। आप उनके साथ है, फील करवाए, तुम अकेले नहीं हो। ये कोई जंग से कम नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। तो यू आर नॉट अलोन, वी आर विथ यू। ये फीलिंग बहुत 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 मायने रखता है। अब होता है कभी कभी जो मरीज होता है ना, बीमार व्यक्ति होता है, बहुत तकलीफ में होता है, उसको दवा से अधिक इम्पॉर्टेंट होता है कोई तो एक व्यक्ति प्यार करने वाला उसके साथ रहे और उससे केयर करे, कुछ प्यार से कुछ शब्द बता दे, वो दैट इज मोर देन ए मेडिसिन। वैसा ही ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इतना स्ट्रेस होता है, इतना टेंशन होता है, इतना कंपटीशन है, इसमें उनको कोई तो साथ चाहिए जो उनके साथ उनको फील हो कि यस मेरे पेरेंट मेरे साथ है, वी आर टुगेदर। ऐसा कि पेरेंट खुद ही विलन बने खड़ा हो गया, पूछ रहा है बार बार गन लेके तुम्हारा क्या रिजल्ट है। पता है इसका एक और नेगेटिव इफेक्ट ये होता है, जब हम उसको इतना प्रेशराइज करते हैं रिजल्ट्स के लिए, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मेरे पेरेंट्स को बुरा लगना नहीं चाहिए, उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना, और इतना रिजल्ट्स के लिए इतना प्रेशराइज से रिजल्ट नहीं आया तो क्या बोलेंगे। ये अनेक कारण से कुछ बच्चे जो है ना कॉपी करना शुरू करते हैं, दे गो इन ए रॉन्ग वे। एक ईमानदार बच्चा भी कॉपी करना शुरू करता है और एक गलत रास्ते पे चला जाता है, और वही आई डोंट नो इन फ्यूचर कौन से क्रिमिनल बनने वाले हैं। बचपन से ये होगा, किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि हम बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं उनको, रिजल्ट्स रिजल्ट्स रिजल्ट्स। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। एंकरेज द चिल्ड्रन टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। उन्हें हमें एंकरेज करना है, उनके साथ देना है कि आपने कर्तव्य को ठीक से आप निभाइए, उसके लिए जो भी सपोर्ट चाहिए हम आपके साथ हैं। बार बार रिजल्ट रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या, हर छोटी छोटी बात में हम रिजल्ट को इतना कैलकुलेशन करते हैं, तो बच्चे का ये मानसिकता वैसे ही बन जाते हैं, और जब वो लगातार नहीं ला पाता है तो वो टूट जाता है। अच्छे अच्छे बच्चे भी टूट जाते हैं, और फिर क्षमता होने के बाद ही बस टेम्परेरी कुछ फेल्योर्स की वजह से फिर हम ये दब्बा लगा देते हैं कि कुछ नहीं कर सकता है, और बच्चा भी खुद ये सोच लेता है अंदर से कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, जबकि हो सकता है थोड़ा और मेहनत कर लिया हो तो उसका रिजल्ट आ जाता। तो हमें बहुत ध्यान देना है हर एक पेरेंट को कि प्लीज़ 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 कहीं तो कंपैरिजन मत करिए, दूसरा उनको अप्रिशिएट करिए हर छोटी बात के लिए, डोंट जस्ट सी नेगेटिव थिंग्स, और फिर सेलिब्रेट द स्मॉल स्मॉल सक्सेस जो उनको मिल रहे हैं। 10 मार्क बढ़ गया, सेलिब्रेट इट, है ना, और फिर
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बोला उनको, हमें डीमोटिवेट नहीं करना है बार बार रिजल्ट्स के बारे में पूछ के, उनको एंकरेज करना है, उनके कर्म के बारे में बात करें। कैसे? आप साथ में बैठिए, से स्कोर कम आया, नो प्रॉब्लम बेटा, क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई आपको, चलो बैठते हैं साथ में एनालिसिस करते हैं, लेट मी हेल्प यू एनालाइज व्हाट वेंट रॉन्ग। एंड एनालिसिस करके हम, अच्छा शेड्यूल ठीक से बनाया नहीं था, तो टाइम यहाँ वेस्ट हो गया था, ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थी, तो एक काम कर, थोड़ा सा और समझ में नहीं यार कैसे करे, तो कोई बात नहीं, जहाँ पे आपका बच्चा पढ़ाई करता है टीचर्स होंगे, काउंसलर्स होंगे, उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कैसे इसको सेटराइट करने का। अगर ठीक से शेड्यूल्स बने नहीं हैं, या तो आप साथ में उनको हेल्प करिए बैठ के, एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल बनाने के लिए। इतना भी रिजिड नहीं होना, शेड्यूल भी इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी वो शेड्यूल प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। इसमें भी रिजिड, वेरी फ्लेक्सिबल शेड्यूल साथ में बैठ के बनाइए, बीच में ब्रेक्स होने चाहिए, इजंट इट? आफ्टर 1 आवर 2 आवर्स के बाद शॉर्ट ब्रेक्स होने चाहिए, बिकॉज लगातार जो है, हम कोई भी व्यक्ति लगातार सीख नहीं सकता है, कैपेसिटी है, राइट? तो शॉर्ट ब्रेक्स दीजिए, शॉर्ट ब्रेक्स में आप थोड़ा चाय पानी वगैरह बच्चों को दीजिए थोड़ा एनर्जी के लिए, राइट? तो वैसा उनको ये फील करवाइए कि आप उनके साथ हर कदम में हैं, उनके फेलियर्स में स्पेशली आप उनके साथ बहुत ज़्यादा हो, यू आर विद देम। सी, इन सक्सेस सभी रहेंगे, बट देन जब तकलीफ होती है, बहुत स्ट्रेस बढ़ गया, जब स्कोर कम है, ऑलरेडी बच्चा परेशान है, और फिर हम बोले तू तो नालायक है, गधा है, इतना स्कोर कम क्यों आया, इतना क्यों पढ़ा, तुमको पढ़ा रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये वो, हमने अपने इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया, तो और परेशानी में। हमारा इंटेंशन है कि उसको ग्रोथ चाहिए, पर हम जो करते हैं उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और बच्चे बिल्कुल भी करना बंद कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन है। इसके अलावा कुछ और बातें हमें ध्यान देना, बिकॉज अलग अलग वैरायटी के बच्चे होते हैं। नाउ आजकल के जो बच्चे हैं मोबाइल एडिक्ट है, राइट? दे आर एडिक्टेड टू मोबाइल्स। तो आप देखिए, डिपेंडिंग ऑन हर एक केस टू केस वेरी करता है। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा मोबाइल के ऊपर लगा रहता है, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह वगैरह वगैरह, तो सडनली हम एक साथ पूरा बंद करने बोलेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। क्या करेगा? रिबेलियस बन जाएगा, या तो झगड़े घर पे, या तो घर पे तो बंद कर देगा, पर बाहर जाके अपने दोस्त का मोबाइल लेके वो टाइम पास करेगा, बोले ग्रुप स्टडी करने के लिए जा रहा हूँ, और वहाँ कुछ और ही होगा। हमको रिफॉर्मेशन चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, राइट? हम ये नहीं चाहते कि बस हमारे सामने ऐसा हो, हृदय से। तो हमको उसको कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट में लेना पड़ेगा, देखो बेटा आपकी भलाई के लिए, राइट? उससे बातचीत करिए, उसको भी समझिए, और साथ में उसको बोलिए कोई बात नहीं आप यूज़ करो, पर एक काम करते हैं, ये 4 घंटा आप स्टडी कर लीजिए, कंप्लीट दिस स्मॉल टारगेट्स, एंड देन हाफ एन आवर आप यू डू वॉट एवर यू वांट टू डू, एंड देन अगेन डू सम स्टडी। तो स्लोली सडनली साथ में नहीं होगा। हाँ, अगर कोई बच्चे पहले से उतना एडिक्टेड नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप निकाल सकते हैं। ऐसा इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, आपको कॉल लेना है, बट वी शुड नॉट टेक रिजिड एक्शंस, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। उसको फ्लेक्सिबल समझते हुए चलना है, उनको फील कराना है कि मेरे पेरेंट मुझे समझते हैं, मेरी भलाई ही चाहते हैं, और स्टेप बाय स्टेप मुझे हेल्प कर रहे हैं, हैंड होल्डिंग कर रहे हैं मुझे आगे लेके जाने के लिए, सिर्फ प्रवचन नहीं दे रहे हैं। मेरे पेरेंट्स मुझे इंस्पायर करते हैं। बार बार मोटिवेशनल स्पीच मत दीजिए। देखिए वे पेरेंट है, अब वो कोचिंग में आता है, वहाँ भी लोग मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं, बाहर भी बोलते हैं, स्कूल वाले बोलते हैं, अब घर पे आके भी एक और प्रवचन सुनना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट? तो घर पे कोई बातचीत करने वाला चाहिए। आप इंस्पायर करिए, सडनली आपके खुद के जीवन के एग्जाम्पल्स आप भी ऑनेस्टली अपने जीवन के बारे में आप शेयर कर सकते हो। कुछ बातें आपके लाइफ में जब ट्रबल्स में आते, जब प्रॉब्लम, कैसे आप उभर के बाहर निकले, किस तरीके से, दिस विल श्योरली इंस्पायर, राइट? तो आप उनको इंस्पायर करिए, उनकी भी सुनिए। कभी कभी उनको ही बहुत कुछ बोलना होता है। यू नो, समटाइम्स कुछ बच्चों को इतना टेंशन स्ट्रेस होता है, वो चाहते किसी को तो साथ बैठे और अपनी सारी व्यथा सुनाए और कंधे में सर रख थोड़ा रो ले, शांति मिल जाए। कुछ उनको प्रवचन की जरूरत नहीं है, सुनना होता है उनका, बैठ के बस सुनिए, उनकी बात को भी समझिए, और एट द एंड बोलिए
डोंट वरी बेटा। ऐसा भी नहीं बोलना है कि चलो बहुत परेशानी हो रही है पढ़ाई छोड़ दो। कुछ पेरेंट ऐसे भी एक्सट्रीम में चले जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही केयर, ऐसा भी नहीं। बड़े दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, यू कीप डूइंग, अपना कर्म आप करते रहो। कर्म करना हमारे हाथ में है, यू कीप वर्किंग हार्ड एंड जो भी उसके लिए फैसिलिटी है हम देंगे। और दिक्कत हो रही है, चलो कोचिंग में जाके हम बात करते हैं, काउंसलर से बात करते, टीचर से बात करते हैं, गाइडेंस लेते हैं और फिर वापस अपने एफर्ट्स डालते रहिए। एफर्ट्स करना ही हमारे हाथ में है। बेस्ट एफर्ट्स डालने के लिए जो भी करने पड़े हम आपके साथ हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। ये फीलिंग बहुत ज़रूरी है थ्रू आउट, जब हम अपने बच्चों के साथ रहते हैं। तो बस ये छोटी छोटी बातों का अगर पेरेंट्स ने ध्यान दिया, आपने ध्यान दिया, आपके बच्चों के 2 साल ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जेईई हो या नीट हो या सीईटी, मिरेकल्स हो जाएंगे। और हमने देखा है जो पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ इस प्रकार से डीलिंग करते हैं उनका रिजल्ट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्सपेक्टेड से ज़्यादा ही आता है। और जो अच्छे बच्चे भी होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, परंतु घर का माहौल वैसा नहीं है, बार बार प्रेशर डाला जाता है, वहां पे हमेशा एक्सपेक्टेड से कम रिजल्ट आता है। स्टूडेंट पे डिपेंड नहीं है, माहौल बोलते हैं ना, माहौल तो यही माहौल है, घर का माहौल। ये सपोर्टिव एनवायरनमेंट घर पे देना बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा रोल है पेरेंट्स का। इसलिए आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ ये जो बच्चे हैं इनको आप सपोर्ट करिए, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इतना आसान नहीं है। देखिए उस ज़माने में करके कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे ज़माने में तो हमने ऐसे किया, वैसे उस ज़माने की बात अलग, इस ज़माने की बात अलग है। अभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, कंटेंट है, जो कंपटीशन है, ये सब 10x टाइम्स ज़्यादा टफर हो चुके हैं एज कंपेयर टू बिफोर। वी कैन नॉट कंपेयर, राइट? कंपेरिजन पॉसिबल नहीं है। हमको आज के जनरेशन के बच्चों को समझते हुए उनके अनुसार उनको प्रॉपरली करेंगे, बिकॉज हम सबका एक ही इंटेंशन है, कैसे बच्चों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आए, लाइफ में उनकी ग्रोथ आए और सही जगह पे वो सेटल हो विथ एवरीथिंग प्रॉपर। तो श्री सांदीपन एकेडमी के अंदर हम यही प्रयास करते हैं, क्योंकि हम इतने सालों से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। दिस इज द ओनली इंटेंशन वी हैव, और हम भी बच्चों के साथ वैसे रहने का प्रयास, टीचर्स भी ऐसे प्रयास करते हैं, और सब पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल इसीलिए है बिकॉज टीचर्स और हम तो ठीक कुछ समय के लिए उनके साथ यहाँ पे रहते, कुछ घंटे बाद पेरेंट्स तो उसके बाद साथ में ही रहते हैं ना, पूरा दिन देयर विद द पेरेंट्स एट होम, घर पे रहते हैं। तो घर का वातावरण बहुत 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 ज़रूरी है। एंड आई होप कि सही पेरेंट्स जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरी बात को हाँ ही करेंगे। आजकल कुछ मदर्स थोड़ा और एडवांस वर्जन में हो गए, तो इतना प्रेशर मदर्स भी डाल देते हैं। तो पहले थोड़ा मदर्स बोलते थे कि बेटा थोड़ा सो जाओ, खाना खा लो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आजकल भोजन में जंक फूड वगैरह बहुत आ चुका है ना, लोग जोमेटो से ऑर्डर कर लेते हैं। सो बच्चों को टाइम पे भोजन खिलाना। देखो टाइम पे मतलब कि रात को सोने के 3 घंटे पहले भोजन हो जाना चाहिए, बिकॉज 3 घंटे पहले भोजन हो गया तो भोजन पचता है रात को, और सुबह बच्चों को जल्दी उठने में मदद मिलती है। इफ दे डोंट ईट ऑन टाइम देन दे कैन नॉट वेक अप एन टाइम, राइट? उससे जल्दी खाना ज़रूरी है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? मदर की है। तो घर पे जल्दी खाना पकना चाहिए। वैसे ही रात को सफिशिएंट नींद होना भी ज़रूरी है। कभी कभी हम बोल देते हैं, पेरेंट्स बोल देते हैं कि थोड़ा नींद कम हो तो भी चलेगा, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आ गया पढ़ाई कर। नहीं, सफिशिएंट नींद अगर नहीं हुआ, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, भोजन से सही वक्त पे भोजन नहीं किया, और अगर सफिशिएंट नींद नहीं हुई तो बच्चे का ब्रेन जो है फ्रेश नहीं रहेगा। नींद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो फ्रेश नहीं रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, उन्हें कुछ समझेगा ही नहीं। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू परफॉर्म एनीथिंग बिकॉज माइंड इज नॉट फ्रेश। सब कनेक्टेड है, माइंड, इंटेलिजेंस, बॉडी। तो ये भी भले ये एडिशनल चीज़ें पेरेंट्स के लिए, खाने पीने का, सोने का, पर ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना पढ़ाई करना इम्पॉर्टेंट, जितना टाइम टेबल बनाना इम्पॉर्टेंट, जितना कंपेयर ना करना इम्पॉर्टेंट, जितना उनका सक्सेस को सेलिब्रेट करना इम्पॉर्टेंट है, ये खाना पीना सोना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बस इन बातों को फॉलो करिए। एंड आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, और अवश्य आप इस बातों को फॉलो करेंगे अपने बच्चों के लिए। एंड आई विल सी ए ग्रेट सक्सेस। एंड आई होप एंड प्रे कि सब बच्चों का जितनी मेहनत कर रहे हैं उनको भगवान आशीर्वाद दे,
और आप सब पेरेंट्स जो देख रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, आपको भी इतना भगवान आशीर्वाद दे कि इतना स्ट्रेंथ दे कि आप इम्प्लीमेंट कर सको और आपके बच्चे और आपका सक्सेस निश्चित रूप में आए। थैंक यू वेरी मच। हाँ, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी है, पसंद आई, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरे पेरेंट को शेयर करना मत भूलिएगा।